हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 2 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर में आज हम लोग बात करेंगे कोठारी आयोग के बारे में। ठीक है, ये कोठारी आयोग कब आया था, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसमें कौन कौन से जो है शिक्षा संरचना रहे, इस सभी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और जो साथी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी की जाती है। और आप लोगों जो है कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोग को जो है किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना है, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर जो है आप लोग अपनी बात को रखें कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो बनाना हमें चाहिए, तो हम अब उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कोठारी आयोग के बारे में बात करेंगे, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग जो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, जिन लोगों को आप लोगों को व्हाट्सअप के थ्रू नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कोठारी आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसे हम लोग शिक्षा आयोग भी कहते हैं, याद रखना, कोठारी आयोग को हम लोग शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अगर एग्जाम में शिक्षा आयोग पूछे तो शिक्षा आयोग के बारे में यानी कोठारी आयोग के बारे में ही लिखना है। इसकी स्थापना 1964 से 66 लिया गया है। ये हम आगे बताएंगे कि 64 और 66 क्या है। ठीक है, तो इसकी स्थापना अगर पूछे तो 64 से 66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका एक और नाम है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले रूपरेखा इसमें देखेंगे। रूपरेखा में हम लोग पॉइंट को दर्शाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर है कोठारी आयोग यानी कि 1966 क्या है, कोठारी आयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर कोठारी आयोग है क्या। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोठारी आयोग के गठन के कारण एवं कार्य क्षेत्र, इसका क्यों गठन किया गया, इस आयोग की क्या जरूरी पड़ी, इसका गठन का क्या कारण था और इसका क्या कार्य क्षेत्र है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोठारी आयोग में व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा। कोठारी आयोग में कौन कौन से व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को जोड़ा गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है कोठारी आयोग के नवीन संरचना। इसमें नवीन संरचना का मतलब हुआ कि कोठारी आयोग में शिक्षा की संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए कोठारी आयोग के अनुसार, इस विषय पर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर है कोठारी आयोग का शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने शिक्षकों को किस प्रकार से सुझाव दिया है ना शिक्षा के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर भी बात करेंगे। तो ये सभी पॉइंट है जो कोठारी आयोग की जो मेन पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को हम लोग लिए हैं। इसी को आप लोग एग्जाम में लिखना है, जो आप लोग को बेहतर से बेहतर नंबर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक एक करके पॉइंट हम लोग भी डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, ताकि ये जो है फिर जब ये जो मेरा टॉपिक है कोठारी आयोग ये खत्म हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आप लोगों को बीएड में भी पढ़ने में आसानी प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं, इंट्रोडक्शन को। आइए प्रस्तावना को समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 में इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। मतलब यह है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 में है ना विश्वविद्यालय आयोग यानी विश्वविद्यालय शिक्षा का गठन किया गया था। याद रखना है, विश्वविद्यालय शिक्षा का गठन कब किया गया था, 1948 में। ठीक है, उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो 1952 में आया था, जिसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। पुनर्गठन हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, जो 1952 में आया था। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग, ने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन हेतु ऊंचा उठाने के लिए ठोस सुझाव दिए। यानी कि राधाकृष्णन आयोग, इसको हम लोग कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह कहा कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा होती है, जो यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा दी जाती है, उसको ऊंचा उठाने के लिए उसने कुछ सुझाव दिए। ठीक है, जो 1952 में गठित मुदालियर शिक्षा द्वारा माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर करते हुए अनेक ठोस सुझाव दिए। आप लोग जब माध्यमिक शिक्षा आयोग का वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो लाया गया था वो माध्यमिक शिक्षा में जो कमी रह गया था उनके दोषों को वहाँ पे उजागर किया गया था। ये एक आयोग है जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा की जांच की जाती थी कि वहाँ पे शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, उसका संरचना क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, वहाँ पे शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को मिल रहा है।
तो उसी प्रकार कोठारी आयोग भी आया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 आयोग को देखें, विश्वविद्यालय आयोग जो 1948 में आया था, मुदालियर आयोग जो 1952 में आया था। ये दोनों आयोग क्यों आया था? विश्वविद्यालय आयोग आया था विश्वविद्यालय के जांच के लिए कि उसमें किस प्रकार से शिक्षा हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें एक ठोस सुझाव दिया जाए। और मुदालियर आयोग आया था माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सब का अवांछित की पूर्ति नहीं हो सकी। लेकिन ये सब जो आयोग थी पूरी तरह से जो है सक्सेस नहीं रहा। ठीक, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गया था, क्योंकि ये दोनों आयोग एक पक्षीय थे। ये दोनों आयोग जो है एक पक्षीय थे। अब वो क्या थे, इसको समझते हैं। जो केवल शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। ये दोनों आयोग जो है एक पक्षीय था, ये केवल शिक्षा पर ही ध्यान देता था कि शिक्षा बच्चों को किस प्रकार से मिल रहा है। इन विविधताओं को देखते हुए उनके सामाजिक कि छात्र जो आते हैं वो अलग अलग सामाजिक से आते हैं, अलग अलग आर्थिक, अलग अलग सांस्कृतिक या अलग अलग जो है रहन सहन से आते हैं। तो वो ये चीज़ को ध्यान में नहीं रखा था ये दोनों आयोग, और ये केवल जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर संपूर्ण रूप से सोचने समझने व देश भर में के लिए समान शिक्षा नीति का उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को DS कोठारी, ठीक है, यानी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, याद रखना, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी इसको हम लोग कहते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष भी थे। यानी कि सरकार ने ये सभी बातों को समझने के बाद एक नए गठन का प्रयोग किया, जिसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से अभी जानेंगे। लेकिन इसका जो है वो अध्यक्ष किसको बनाया था? वो DS कोठारी को बनाया था, यानी कि दौलत सिंह कोठारी को बनाया था। ये कब बनाया था? 14 जुलाई 1964 को बनाया था। ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय, जिनमें 5 विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ की उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यानी कि 17 सदस्यों की अध्यक्षता में दौलत सिंह कोठारी ने इस आयोग का गठन किया गया था। कब किया था? 1964 में, याद रखना, 1964 में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिनमें व्यक्तित्व व सामाजिक विकास की दिशा सुनिश्चित किया गया। इसमें शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग 1964-66 तथा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 या कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। ये सभी एक ही नाम है, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, ये सभी एक ही नाम है, इस नाम से जाना जाता है। समझिए, फिर से बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 1948 में आया था विश्वविद्यालय आयोग, जिसका काम था कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जांच करेगा कि वहाँ पे शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आया था मुदालियर आयोग, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा की जांच की थी कि वहाँ पे शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है। इन सभी इसमें कई दोष पाए गए, क्योंकि ये एक पक्षीय था। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया कि ये एक पक्षीय था, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक अध्यक्ष बनाया जिसका नाम था दौलत सिंह कोठारी, उसको अध्यक्ष बनाया। उन्होंने 17 सदस्यों का एक अध्यक्ष बना के जो है एक आयोग का गठन किया गया था, जो 1964 में एक नया आयोग है जिसका नाम है कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि कोठारी आयोग कहाँ से आया, एवं आयोग की इसके अध्यक्ष के नाम से कोठारी आयोग पड़ा। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी थे, यानी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, और उसी के नाम से कोठारी आयोग बनाया गया था, क्योंकि वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये आयोग आया कब था? ये आयोग आया था 1964 को, 14 जुलाई 1964 को आया था। याद रखना, ये आयोग कब आया था? 14 जुलाई 1964 को इस आयोग का गठन किया गया था। लेकिन 66 में क्या हुआ? 66 में ये हुआ था 1966 में कि इस आयोग का मतलब ये जांच पड़ताल अपना करने के बाद सरकार के समक्ष जो अपना प्रस्तुत किया, जो अपना जो भी इसमें कमी था उसको वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो 1966 में। ठीक है, रिपोर्ट अपना। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है कोठारी आयोग के गठन के कारण एवं कार्य क्षेत्र, इस पे बात करते हैं। ठीक है, ये कोठारी आयोग के क्या गठन के क्या कारण थे और इसके क्या कार्य क्षेत्र था। कोठारी आयोग के गठन के फलस्वरूप सर्वप्रथम उद्देश्य शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना था। यानी कोठारी आयोग के गठन के फलस्वरूप जो है सर्वप्रथम उद्देश्य यह था कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, यानी शिक्षा के द्वारा जो है बच्चों में को आगे बढ़ाना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता की निर्धनता को दूर करने का दृढ़ संकल्प, वे सभी के लिए एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना, कृषि का आधुनिकीकरण व उद्योगों का तीव्र विकास, आधुनिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि का शिक्षा के द्वारा उत्पादन बनाने पर जोर दिया जाए। यानी कोठारी आयोग केवल एक पक्षीय पर बनने दिया था, उन्होंने हर तरफ से
बच्चों का विकास किया कि बच्चे यदि शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो किस प्रकार से व्यवसाय से जुड़े रहेंगे। तकनीकी शिक्षा दिया, प्रौद्योगिकी शिक्षा दिया, आधुनिक शिक्षा दिया, वैज्ञानिक शिक्षा दिया, है ना, उस उद्योग से संबंधित शिक्षा दिया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इस आयोग का गठन किया गया था, जिससे बच्चों को पूर्ण रूप से सर्वांगीण शिक्षा मिल सके। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। अब ये कौन कौन से सुझाव दिए थे इसको देखते हैं। 1 नंबर, विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य करना, यानी जो विज्ञानी शिक्षा, जो साइंस की का जो पढ़ाई है वो आपको प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल में और माध्यमिक लेवल पर अनिवार्य करना है, तथा कार्यानुभव तथा व्यावसायिक परक को विद्यालय शिक्षा का अंग बनाना है। और जो बच्चे को कुछ जो है एक कौशल विकसित करना है, जो बाद में वो कौशल जो है उसका व्यावसायिक करने में काम आ सके। तो वो जो है इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, दूसरा नंबर में, देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा के योगदान को प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण, राष्ट्रीय एकता व अखंडता की उन्नति कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुनिश्चित करना है। यानी कि कोठारी आयोग ये भी इस बात पर भी बल दिया था कि देश के आर्थिक व सामाजिक विकास, ठीक है, यानी समाज का भी विकास करना है और आर्थिक विकास पर भी उन्होंने योगदान दिया, जिससे प्रजातांत्रिक समाज का एक निर्माण हो सके। ठीक है, एक अच्छे समाज का निर्माण हो और अखंडता को वो उन्नति कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी उन्होंने अच्छे जोर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय जीवन के क्षेत्रों में शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति की श्रेष्ठता एवं पूर्णता की खोज के द्वारा सुसंगठित शिक्षा प्रणाली तैयार करना, इन सभी बातों पर भी इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा नंबर में, शिक्षा के असंतोषजनक को दूर करने के लिए माध्यमिक स्कूलों व विश्वविद्यालयों की शिक्षा पाठ्यक्रम को विस्तार करना है। उन्होंने ये किया कि शिक्षा के असंतोष को दूर करने के लिए, यानी बच्चों में शिक्षा के प्रति जो भी असंतोष उत्पन्न होते हैं उसको दूर करने के लिए माध्यमिक स्कूलों में वो विश्वविद्यालयों के शिक्षा पाठ्यक्रम को विस्तार करना है। उसको जो उन्होंने क्या करने का सुझाव दिया, बच्चों को में विस्तार करने का सुझाव दिया शिक्षा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब साधनों को उत्तम प्रयोग हेतु शिक्षा का आधार उत्तम व प्रगतिशील बनाने का दृढ़ संकल्प करना है। ये सभी जो है पॉइंट थे जिन्होंने सुझाव दिए थे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है जिसका छठा पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। यानी कि भारत में शिक्षा जो प्रणाली है के विकास हेतु इसकी जांच की जाए, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये हम लोग बात किए कोठारी आयोग के गठन के क्या कारण थे और इसका क्या कार्यविधि था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोठारी आयोग 1966 में व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा, यानी इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में क्या जोर दिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, आयोग के गठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा को उत्पादक से जोड़ता है। ठीक है, कोठारी आयोग का एक मेन उद्देश्य था कि शिक्षा को उत्पादक से जोड़ता है, अतः आयोग के गठन से माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण शिक्षा व उत्पादन में संबंध स्थापित कर सकता है। इस संदर्भ में आयोग निम्नलिखित सुझाव दिए। इसमें क्या सुझाव दिए थे इसको समझते हैं। 1 नंबर में सुझाव दिए थे कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए। यानी माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए, यानी माध्यमिक शिक्षा को एक व्यवसाय से जोड़ा जाना चाहिए और 20 वर्ष के अंदर जो है माध्यमिक स्तर पर 25% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा नंबर पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा दी जाए तथा नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाए। इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यानी इन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा दी जाए, नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएँ, इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था ये सभी जो है की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा नंबर पॉइंट है कि जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाई स्कूल में बदल जाना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है,
इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम व्यावसायिक होने चाहिए, यानी कि विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम होना चाहिए व्यावसायिक होना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो है शिक्षा के साथ साथ किसी प्रकार का कौशल विकसित होना चाहिए जो बाद में उसको शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो है वो उस कौशल में अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट 5वां नंबर है, इन पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाए एवं अनुभव प्राप्त शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। जो भी अध्यापक विद्यालय में जाएंगे तो वो जो है प्रशिक्षण युक्त होना चाहिए, तो उन सभी शिक्षकों को वहाँ पे क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, ताकि उससे ज्ञान से जो है ज्ञान एक अच्छे ढंग से बच्चों को मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कोठारी आयोग ने किस प्रकार से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को जोड़ा है। देखिए मेन पॉइंट को इसमें पढ़ना है और मेन पॉइंट को ही आप लोग को लिखना है जो हम लिखे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मेन पॉइंट को हम लोग लाए जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोठारी आयोग के नवीन संरचना एवं स्तर। कोठारी आयोग का क्या नवीन संरचना रहा, क्या इसका जो है लेवल रहा। कोठारी आयोग ने शिक्षा में एक रूपता लाने हेतु एक समान शिक्षा प्रणाली का प्रारूप बताया, यानी शिक्षा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक समान शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। ठीक है, जो निम्न प्रकार से है। 1 नंबर में था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से पहले तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, जो बच्चों को जैसे LKG और UKG ये शिक्षा जो होनी चाहिए वो पूर्व प्राथमिक होना चाहिए, जो 1 से पहले बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा 1 से पहले जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा उनकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा। देखिए प्राथमिक शिक्षा जो है वो कब से होनी चाहिए, कक्षा 1 से कक्षा 7 या 8 तक। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 या 8 तक जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। ठीक, तीसरा नंबर में माध्यमिक शिक्षा। देखिए माध्यमिक शिक्षा कब होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 7 या 8 से शुरू होना चाहिए, वो 12 तक खत्म होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा 7 या से शुरू होनी चाहिए, कक्षा 8 तक। 3 हो गया पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए प्रोफेशनल डिग्री, क्योंकि 12th के बाद आप कॉलेज में इन करते हैं तो प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज में जाना चाहिए, या सामान्य डिग्री, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ये सभी जो उच्च शिक्षा में आते हैं। ठीक है, तो इस पर का उच्च शिक्षा में आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात किए पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो 1 से पहले होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा 1 से 7 या 8 तक होनी चाहिए, कक्षा 8 तक या 7 तक होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 8 से कक्षा 12 तक होनी चाहिए। उसके बाद आप डिग्री कॉलेज में इन करते हैं जो उच्च शिक्षा करते हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री, सामान्य डिग्री, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, ये सभी जो है आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा संरचना को कोठारी आयोग ने बांटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ और पॉइंट है, A नंबर में दिए हैं, जैसे सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए। जो आप सामान्य शिक्षा लेते हैं उसकी अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए, और इसमें प्राथमिक और निम्न माध्यमिक शिक्षा सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो 10 वर्षीय जो शिक्षा होनी चाहिए उसमें प्राथमिक और निम्न माध्यमिक, यानी कि आप 1 से लेकर आप 8 तक, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो आप 8 तक जो है वो आपकी 10 वर्ष में हो जानी चाहिए वो शिक्षा। ठीक है, चलिए B नंबर में है प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष हो तथा इसमें 4 से 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक की शिक्षा व 3 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी 7-8 वर्ष हो, यानी कि और जिसमें 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक होनी चाहिए और 3 वर्ष की क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा। ठीक, इस तरह से बांटा है। चलिए नेक्स्ट है C नंबर में कि 9वीं कक्षा के पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने की प्रचलित विधि को अंत कर देना चाहिए तथा 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय विशिष्टीकरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कहा गया था कि 9वीं कक्षा से पृथक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, 9वीं कक्षा के लिए जो है अलग से विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, प्रचलित विधि का अंत कर देना चाहिए तथा 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय विशिष्टीकरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही थी। नेक्स्ट है D नंबर में कि माध्यमिक विद्यालय में 2 प्रकार की होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, 1 नंबर में हाई स्कूल और एक हायर सेकेंडरी, जिसको हम लोग +2 कहते हैं। ठीक है, हाई स्कूलों में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की और हायर सेकेंडरी में स्कूल में 12 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार उच्च शिक्षा की नवीन संरचना हेतु निम्न सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से सुझाव? 1 नंबर में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। देखिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद जब आप 12th पास कर लेते हैं उसके बाद आप डिग्री कोर्स में जाते हैं तो आपकी अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर,
द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष होनी चाहिए। जब आप दूसरा डिग्री कोर्स लेते हैं, ठीक है, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना चाहते हैं तो उसमें 2 या 3 वर्ष की वो नेक्स्ट आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर में, कुछ विद्यालयों में ग्रेजुएट कॉलेजों की स्थापना की जाए। कुछ विद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूल की स्थापना की जाए जिनमें कुछ विशेष विषयों में 3 वर्ष की स्नातकोत्तर कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कहा गया कि कुछ विद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूल की स्थापना की जाए और उसमें कुछ ऐसे विषय दिए चाहिए जो 3 वर्ष के स्नातकोत्तर कोर्स की व्यवस्था भी की जानी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर में है कि उत्तर प्रदेश के त्रिविमीय डिग्री कोर्स को कुछ विशिष्ट विषयों और विशिष्ट विषयालयों में शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी कहा था, ठीक है। तो हम लोग तकनीकी शिक्षा के बारे में, नवीन संरचना की शिक्षा के बारे में समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कोठारी आयोग का शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने शिक्षकों को किस प्रकार से सुझाव दिया है शिक्षा से संबंधित, इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। आयोग के अनुसार शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। अतः आयोग ने अध्यापक शिक्षा संबंधी कुछ सुझाव दिए जो निम्नलिखित। 1 नंबर, शिक्षा विषय को विश्वविद्यालय के BA व MA के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। यानी शिक्षा जो विषय है उसको जो है विश्वविद्यालय के BA और MA के पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए, ठीक है। ये सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को शिक्षक प्रशिक्षक कॉलेज या ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाए ताकि शिक्षण संस्थानों की पृथक का अंत हो सके। यानी कि यह कहा गया है कि जो भी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, है ना, जो शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज होते हैं जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं, या ट्रेनिंग कॉलेज जो होता है, ताकि वो उनको जो है कहा जाना चाहिए ताकि सभी अध्यापक जो है वो ट्रेंड हो सके, प्रशिक्षण ले सके, ठीक है। तीसरा नंबर में, शिक्षण अभ्यास हेतु मान्यता प्राप्त स्कूल ही चुने जाए और चुने हुए स्कूल को राज्य द्वारा सहकारी स्कूल यानी कोऑपरेटिव स्कूल की मान्यता दी जानी चाहिए, ठीक है। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद है चौथा में है, समय समय पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सहकारी स्कूल या अध्यापकों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि समय समय पर शिक्षक जो भी प्रशिक्षण अध्यापक है उसका जो है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में क्या होना, आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि कोठारी आयोग की सिफारिश से शिक्षा की गुणवत्ता में आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, बात किए थे कोठारी आयोग ने किस प्रकार से सिफारिशें की है शिक्षा को लेकर। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नवीन संरचना शिक्षा, ये सभी चीज़ों पर उन्होंने बल दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोठारी आयोग जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। अगला हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात करेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।